हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। राधे राधे। जैसा कि आपने सुना, बेचारे गोरेलाल और शिवानी पर, उनके घर वालों पर पूरा एकदम दुखों का पहाड़ टूट चुका है, क्योंकि उनकी जो भतीजी थी एक्सीडेंट के ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई थी। और उनका जो गोरेलाल का भतीजा था प्यारे लाल, उसकी भी मतलब मैंने देखा 2 घंटे पहले उनका ब्लॉग आया था शिवानी का, उसमें दिखाया एकदम लास्ट में कि क्या कहते हैं, उनकी भी मतलब डेथ हो गई है। क्योंकि वो जैसे ही गिरे थे ना तो वो कोमा में चले गए थे। उसमें उन्होंने बताया है, पूरा ये था सीन कि जब ये बाइक से जा रहे थे ना, जो पूनम थी वो एकदम से उछली तो वो एकदम से गिर गई। ऐसा कुछ हुआ था कि जो भी आया हो बीच में, उन्होंने क्लियर करके नहीं बताया, ऐसा बोल रही थी कुछ आया तो वो उछली और उनसे गिर गई और ठेला वाला वो करके चला गया। तो उनका पूरा पूरा फेस खराब हो गया था, पूरा मुंह बिगड़ गया था उनके मुंह पे। मतलब कुछ भी वो बता रही थी कि टुकड़े कर करके ऐसे उन लोगों ने बीन के उठाया था। तो मैंने उनकी वीडियो देखी कि उनके हस्बैंड, उनकी मम्मा, उनकी मम्मी, उनके पापा, उनके चाचा चाची, मतलब पूरा इतना दुखी थे ना। उनके हस्बैंड की हालत तो देखने लायक थी। उनके हस्बैंड की हालत बहुत बेकार हो चुकी थी। शिवानी की भी हालत बहुत बुरी थी। बेचारे पूरे, वो बोल रही है कि पूरे गांव में सन्नाटा छा चुका है। और गोरे प्यारे लाल ने बाइक रोकी है, हेलमेट निकाला है और फिर उन्हें एकदम से हार्ट अटैक आ गया, ऐसा उन्होंने बोला है। जो भी आया या बेहोश हो गए देख कर कि उनकी बहन के साथ क्या हुआ, तो वो गिर गए। तो उनके सर में बहुत ज़्यादा चोट है, हाथ पैर में कहीं नहीं है। फिर वो कोमा में चले गए और वो उन्हें रखा गया था हॉस्पिटल में। यहाँ उनकी इमरजेंसी में नहीं ले गए थे, मतलब यहाँ पे नहीं है। तो एक बताया था, उन्हें रेफ़र किया गया था सैपई के लिए। तो वो सैपई में भर्ती थे वहाँ पर। और वहाँ पर भी उनकी मतलब डॉक्टर बोल चुके थे, कोमा में जा चुके, इनका जो समय चल रहा है वही चल रहा है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ब्लॉग में बताया था कि 17 दिन तक बोला है डॉक्टर ने कि उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, मतलब कि अपनी देखभाल में रखेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट तक ब्लॉग में आता है कि अब वो नहीं रहे। उन्हें करंट वगैरह, मतलब थंडर भी दिए गए, जिससे उनके कुछ कहीं थोड़ी बहुत सांस बची हो आ जाए, पर नहीं। बेचारे शिवानी और उनके गांव वालों पर इतना बुरा पहाड़ टूटा है, उसका कोई जवाब नहीं है। सॉरी गाइस, इतना बुरा टूटा है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। आपने देखा है गाइस, जो बुरा नहीं करते ना, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके साथ भगवान बुरा ज़रूर कर देता है। जो इंसान किसी के साथ बुरा कर रहा होगा उसी के साथ कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर मैंने देखा है ऐसा हुआ है। शिवानी बेचारी इतनी दुखी थी ना, वो बता रही थी गांव पूरा ऐसे सन्नाटा छा चुका है ना पूरे गांव में, उसका कोई जवाब नहीं है। बेचारी शिवानी तो उनको शांत कराने जाती है, बेचारी को माइग्रेन की दिक्कत है। उसने खुद बोला है पैसे वैसे की कुछ नहीं है, मैं सब सपोर्ट करती, बस वही है ना, वो डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टर भी इंसान के निकले हुए जान को, या जो प्राण बोलते हैं हम, उन्हें निकले हुए को इंसान को नहीं डाल सकते। तो वही था, वरना शिवानी सब कुछ करती और सब कुछ कर रही थी, पर वो नहीं बचे। अब तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उससे ज़्यादा हम तो कुछ नहीं कह सकते। कभी उन्होंने, वो बताती हैं कि कभी उन्होंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमेशा हंसकर ही बोले, जब भी बोला जो भी बोले दोनों। और आपने देखा होगा कि उसकी पूनम की शादी हुई थी सन 2024 में, 24 में ने दिखाया था। और प्यारे लाल की तो शायद 1 महीने पहले ही, उनके ब्लॉग में मैंने देखा था कि 1 महीने पहले ही उनकी सगाई होनी थी। बेचारे के साथ कितना, उस लड़की का बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ ना, मतलब इनके तो घर वालों का था ही था, बेचारी लड़की को भी कितना दुख हुआ होगा कि मतलब जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो ये दुख की बात है। और इसी पर कुछ लोग हंसी उड़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। शिवानी को तो माइग्रेन की दिक्कत है, फिर भी वो इतना सपोर्ट कर रही है। अगर वो ज़्यादा टेंशन ले ले तो वो बेहोश हो जाती है। मैंने देखा आज के ब्लॉग में कि वो बेहोशी हो गई थी, मतलब रोई, उन्हें टेंशन हुआ, वो रोई और फिर वो बेहोश हो गई। उसके बाद फिर वो जाकर कहीं ईशा घर पर गई और ईशा इलेक्ट्रिक पाउडर लेकर आई, उन्हें पिलाया, तब जाके कहीं उन्हें फील हुआ। और उसके बाद उन्होंने गोरेलाल की वो सुनाई है। भाई गोरेलाल इतने दुख में थे ना कि उनसे बोला तक नहीं जा। भाई किसके साथ नहीं, एक घर में 2-2 जवान इंसान का चला जाना किसके लिए दुख की बात नहीं है, ये सबके लिए दुख की बात है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।